नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 3 दिसंबर और आपको पता है आज आपका डीएसएसबी जेल वार्डर का एग्ज़ाम था। और दोस्तों डीएसएसबी जेल वार्डर एग्ज़ाम की सेकंड पाली समाप्त हो गई है। सेकंड पाली में जितने भी आपके करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपका भी डीएसएसबी जेल वार्डर का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखते हैं सेकंड पाली में आए हुए क्वेश्चनों को। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से दिया हुआ है कि किस शासक को अशोक महान कहा जाता है जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 3, किस नदी को भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है जो गोमुख से निकलती है। तो आंसर था गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आया था, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें बाद में राष्ट्रपति भी बनाया गया था। तो आंसर था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां कहा जाता है क्योंकि इसका आकार पृथ्वी जैसा है। तो आंसर था ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में रेल सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी और पहली ट्रेन मुंबई में चली थी। तो आंसर था 1853 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 था, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। तो आंसर था ऑप्शन ए, आनंद मठ। अगला क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ था जिसकी अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो आंसर था ऑप्शन बी, मुंबई। देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस धातु को तरल धातु कहा जाता है जो सामान्य ताप पर भी तरल होती है। तो आंसर था ऑप्शन सी, पारा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आया हुआ था, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आंसर था एंडीज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु संख्या 1 वाला तत्व कौन सा है जो ब्रह्मांड में सबसे हल्का भी है। तो आंसर था ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो आंसर था ऑप्शन ए, सहारा। जल्दी से देख लीजिए अगला क्वेश्चन, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, लाल किला किस सम्राट ने बनवाया था जो दिल्ली में स्थित है। तो आंसर था इसका ऑप्शन सी, शाहजहां ने। आगे क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी जिसे आरबीआई एक्ट 1934 में गठित किया गया था। तो आंसर था ऑप्शन ए, 1935। क्वेश्चन नंबर 15, गगनयान मिशन किस देश का मानव अंतरिक्ष मिशन कार्यक्रम है। तो आंसर था अपना देश भारत, ऑप्शन बी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था, देखिए ये क्वेश्चन आया तो नहीं था, वैसे ही हमने जानकारी में डाल दिया है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो ये है राजस्थान। और देखिए जनसंख्या की बात करें तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र क्या है, इसमें सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर है ये महाराष्ट्र। और मध्य प्रदेश को सोवा प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और टाइगर स्टेट के नाम से भी मध्य प्रदेश को जानते हैं, याद रखना है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय ये जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को किसने डिज़ाइन किया था। तो आंसर था इसका पिंगली वेंकैया, ऑप्शन बी था राइट आंसर। जयपुर शहर को किस नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके भवन गुलाबी रंग के हैं। तो आंसर था पिंक सिटी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है जिसे एसबीआई कहा जाता है। तो ये था एसबीआई। ठीक है, आंसर इसी में दे रखा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जिसकी आकृति गैस दानव जैसी है। तो आंसर था ऑप्शन सी, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में कृषि योग्य भूमि सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है। तो आंसर था उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है जो पृथ्वी का लगभग 1/3 हिस्सा घेरता है। तो आंसर क्या था, ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन था, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो आंसर था इसका ऑप्शन सी, विंट सर्प को कहा जाता है इंटरनेट का जनक।
अगला देखिए, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सभी को पता होगा, ये थी हिंदी। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर था जेनेवा में। ठीक है। देखिए, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो आपको बता दें, यह क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और आंसर क्या था इसका? ऑप्शन ए, विटामिन ए। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? तो देखिए आंसर था इसका एम एस स्वामीनाथन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन जो आया हुआ था कि सोना किस धातु का शुद्ध रूप माना जाता है? तो आंसर था एयू। ठीक है, ये इसका प्रतीक था। भारत में शून्यवाद का प्रचार किस धर्म ने शुरू किया था? तो वो आंसर था बौद्ध धर्म ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्रथम बार कहाँ लागू की गई थी? तो आंसर था राजस्थान में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण किसके संसद में पेश हुआ? तो आंसर था वित्त मंत्री। ठीक है। आगे क्वेश्चन में पूछा था, हाल ही में इसरो का कौन सा नया मौसम उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है? तो आंसर था इनसैट 3DS। भारत ने 2024 में किस देश के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर था फ्रांस के साथ में। अगला क्वेश्चन था, 2024 में T20 विश्व कप किसने जीता है? तो आंसर था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाल ही में कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो आंसर था इसका ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 6, किसे 2024 का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है? तो आंसर था इसका नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा, भारत का नया जलवायु मिशन 2024 का क्या नाम है? तो आंसर था कार्बन जीरो 2047। किस राज्य ने 2024 में सबसे पहले 5G आधारित स्मार्ट क्लास शुरू की हैं? तो आंसर था इसका ऑप्शन ए, केरल। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत का पहला AI आधारित राष्ट्रीय पोर्टल किस विषय पर शुरू हुआ है? तो आंसर था शिक्षा पर। और देखिए जो अंतिम प्रश्न आपका था कि 2024 में किसने बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो नाम था अल्लू अर्जुन। ऑप्शन थी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके सेकंड पाली के वो क्वेश्चन जो जेल वार्डर एग्ज़ाम की परीक्षा में आपसे पूछे गए थे। तो दोस्तों, यदि आपका भी अभी थर्ड पाली का एग्ज़ाम है तो फर्स्ट पाली और ये जो आपका सेकंड पाली में जितना भी रिव्यू कराया है, दोनों वीडियो को देख कर जाइए, आपको परीक्षा में बहुत मदद मिलने वाली है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं थर्ड पाली के एनालिसिस के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।